नमस्ते। भारत की साक्षरता दर सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना। लेकिन यकीन मानिए, इस एक नंबर के पीछे कई अलग अलग और काफी जटिल कहानियां छिपी हैं। चलिए आज इन्हीं को समझते हैं। तो ये जो नंबर है 74.04%, ये आया है 2011 की राष्ट्रीय जनगणना से। अब क्योंकि ये आखिरी बड़ी जनगणना थी, तो यही आंकड़ा हमारा एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन जैसा हम देखेंगे, ये सिर्फ कहानी की शुरुआत है। हाँ, बिल्कुल सही। ये कहानी का अंत तो बिल्कुल नहीं है। असल में ये जो एक नेशनल एवरेज है ना, इसके पीछे एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही डाइवर्स हकीकत छिपी है। तो चलिए एक-एक करके इसकी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात वो है भारत के अलग अलग राज्यों के बीच साक्षरता का भारी अंतर। और ये अंतर मतलब सच में हैरान करने वाला है। देखिए, 2011 में एक तरफ था केरल, जहां साक्षरता दर थी करीब करीब 94%, और फिर दूसरी तरफ बिहार, सिर्फ 62% के आसपास। ये तो 30% से भी ज्यादा का फर्क है। मतलब सोचिए, यकीन करना मुश्किल है कि ये दोनों आंकड़े एक ही देश के हैं। और देखिए, ये सिर्फ केरल और बिहार की बात नहीं है। ये पैटर्न ना पूरे देश में फैला हुआ है। एक तरफ केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम जैसे राज्य हैं जो 90% से भी ऊपर हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्य काफी पीछे रह जाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि कैसे एक नेशनल एवरेज असल तस्वीर को छुपा सकता है। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसी के रहने की जगह, मतलब वो शहर में है या गांव में, और उनका जेंडर साक्षरता पर कितना असर डालता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कोई शहर में रहता है या गांव में, या वो पुरुष है या महिला? क्या इससे उनकी साक्षरता की संभावनाओं पर कोई असर होता है? और इसका जवाब हाँ, बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के 2018 के आंकड़े ये दिखाते हैं कि शहरों में लिटरेसी रेट गांवों से कहीं ज्यादा है। और एक और बात, चाहे शहर हो या गांव, हर जगह पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से ज्यादा है। ये जो गैप है, ये गांवों में तो और भी बड़ा हो जाता है, करीब 16% का। चलिए अब एक और गहरे मुद्दे पर आते हैं। शायद सबसे जरूरी अंतरों में से एक, जो हमें अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसे एसटी भी कहते हैं। ये वो समुदाय हैं जिन्हें हमारे संविधान में मान्यता दी गई है और जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है। और ये जो चुनौती है ना, ये आंकड़ों में एकदम साफ दिखती है। 2011 में देखिए, जहां पूरे देश की औसत साक्षरता दर 73% थी, वही अनुसूचित जनजाति समुदाय में ये सिर्फ 59% थी। ये 14% का फर्क कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, एक बहुत बड़ा गैप है। और ये जो टेबल है, ये हमें और भी गहरी और ज्यादा बारीक तस्वीर दिखाती है। एनएसओ के 2018 के डेटा के हिसाब से सामाजिक समूहों में एक साफ पैटर्न दिखता है। अन्य श्रेणी सबसे ऊपर है, फिर आते हैं ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, और आखिर में शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। साक्षरता दर ठीक इसी क्रम में घटती जाती है। और एक और बात पर गौर कीजिए, हर एक समूह के अंदर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर बना हुआ है। तो इतनी सारी असमानताओं और गैप्स को देखने के बाद ये सोचना भी जरूरी है कि क्या हमने कोई प्रगति की है, मतलब समय के साथ हालात कैसे बदले हैं। और हाँ, ये टाइमलाइन एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाती है। 1961 से लेकर 2011 तक इन 50 सालों में हर ग्रुप के लिए साक्षरता दर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। खासतौर पर अनुसूचित जनजातियों को देखें तो ये दर 8.5% से बढ़कर 59% हो गई। तो हाँ, ये सच है कि गैप अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि प्रगति भी हुई है और ये वास्तविक है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ में आया? सार यही है कि भारत की जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है ना, वो पूरी कहानी नहीं बताती। इसके पीछे राज्यों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे केरल और बिहार, शहर और गांव का एक बड़ा अंतर है, और हर जगह पुरुषों और महिलाओं के बीच भी एक गैप मौजूद है। सामाजिक स्तर पर देखें तो अनुसूचित जनजातियों जैसे समुदाय साक्षरता में अब भी काफी पीछे हैं। हाँ, ये सच है कि प्रगति हुई है, लेकिन ये जो गहरी खाई है, इसे भरना अभी बाकी है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जैसे जैसे भारत की कहानी आगे बढ़ेगी, इसके हर एक नागरिक के लिए साक्षरता का आखिरी अध्याय कैसे लिखा जाएगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की नीतियों और हमारे प्रयासों को दिशा देगा।